पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। कुछ स्टेटमेंट देना जरूरी है, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, वरना बिहार में फिर से एनडीए की सरकार काफ़ी बहुमत के साथ अगली बार बनने जा रही है। यह बात लालू जी को भी मालूम है। तो आज से 15 साल पहले जरा पीछे चले जाइए कि बिहार जंगल राज में तब्दील, और बिहार में क्या सब हुआ आज की तारीख में भी जनता की जहनीत में है, जनता पर उसका अमिट छाप रखा हुआ है। इसलिए कुछ भी कर लें, उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एनडीए अजय बहुमत से बिहार में सरकार। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर 2005 के पहले वाला स्थिति से लोगों को अवगत कराया है। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान में लालू राबड़ी शासन पर करारा प्रहार किया है। साथ ही नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि 2005 के पहले क्या था, जो कुछ भी हो रहा है हम ही कर रहे हैं। अब इस पर एनडीए के सहयोगी दल भी नीतीश कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी के नेता सुरेंद्र मेहता, तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के इस बयान से सहमति जाहिर कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार जो कुछ भी कर रहे हैं वो ठीक ही कर रहे हैं। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार के यात्रा को लेकर कहा कि नीतीश जी जो भी विकास के कार्य कर रहे हैं लोगों तक पहुंचना चाहिए, इसलिए नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार की यात्रा पर निकलने वाले हैं। और साथ ही बिहार सरकार के मंत्री ने यह भी कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में विकास का काम किए हैं। 2005 के पहले की स्थिति आप जान लीजिएगा, बिहार में कुछ भी नहीं था। वहीं उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो लोग दावा कर रहे हैं 2025 में चुनाव जीतने का, उनको दावा करने दीजिए, जब परिणाम आएगा तो एनडीए की बिहार में एक बार फिर सरकार बनेगी। क्या कुछ कहना है राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का और बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र मेहता का, सुनवाते हैं। 2025 के चुनाव में उनकी जीत हो रही, बिहार की जनता उन्हें सरकार बना के दे रही है, बहुत कॉन्फिडेंट है 4 चुनाव हारने के बाद। लालू जी कभी कॉन्फिडेंट हो ही नहीं सकते। आज जो परिस्थिति है बिहार की और उपचुनाव का रिजल्ट उनके सामने है, लेकिन हाँ, उनका जो वर्कर है डिमोरलाइज्ड है। अब उसके मनोबल को बढ़ाने के लिए कुछ स्टेटमेंट देना जरूरी है, इसलिए ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं, वरना बिहार में फिर से एनडीए की सरकार काफ़ी बहुमत के साथ अगली बार बनने जा रही है। यह बात लालू जी को भी मालूम है। ललन सिंह जी ने एक बयान दिया था कि मुस्लिम वोट नहीं देते जदयू को। आप जदयू से काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए नीतीश कुमार, क्या लगता है सर ये बातों में कितनी सर, क्योंकि रसूल बलियाबी जी कह रहे हैं कि नहीं अगर देते तो जीत कैसे हो रही है जदयू। अब इसके बारे में जिनका बयान है उन्हीं से पूछिए तो ज़्यादा अच्छा। सर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं, पर विपक्ष की महिला विधायक है, वो करें हम लोग से ही बात कर लेना, हम लोग सच्चाई बता देंगे। देखिए, पहला मुख्यमंत्री है, वो गांव में जाकर के डायरेक्ट लाभुक से मिल रहे हैं, आम लोगों से मिल रहे हैं। तो यह तो आरजेडी के लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह का काम यही मुख्यमंत्री कर सकते हैं जो कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम इनका है, गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। अब उसमें विपक्ष का कोई विधायक इस तरह का बयान दे रहा है तो हास्यास्पद बयान है। लेकिन तेजस्वी यादव भी दूसरे चरण की यात्रा 15 दिसंबर से निकाल रहे हैं। आज 15 दिसंबर से मुख्यमंत्री भी यात्रा पर जा रहे हैं। ठीक है, वो उनकी यात्रा अपने हिसाब से है। सब कोई भी पार्टी स्वतंत्र है यात्रा करने के लिए, लोगों के बीच जाने के लिए, इसमें क्या दिक्कत है। तेजस्वी यादव भी दूसरे चरण की यात्रा कर रहे हैं। हाँ भाई, कर रहे हैं तो करें, उसमें क्या दिक्कत है। नीतीश कुमार जी बहुत दिनों बाद अपनी आज बातों को रखा है कि लोगों को फिर से याद दिलाया कि 2005 से पहले की तस्वीरें बिहार की क्या कुछ थी वो याद कर लें। विकास पर काफ़ी सवाल उठाया जा रहा था विपक्ष की तरफ से, तब मुख्यमंत्री ने आज ये बोला है कि 2005 से पहले स्थितियाँ क्या थी। ठीक बात है, आरजेडी की सही तस्वीर लोगों के बीच जाना चाहिए, और इस दृष्टि से 2005 के पहले बिहार की क्या स्थिति इन लोगों ने बना दी थी, इसकी याद लोगों को रहनी चाहिए, ताकि आरजेडी के झांसा में लोग ना आ जाएं। तो इस ख्याल से मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया है, बहुत ही उचित है। तेजस्वी भी यात्रा पर बिहार में निकल रहे हैं, दोनों की यात्रा हो रही है बिहार की जनता में। क्या जनता लगता है कि मुझे कुछ सीट होगा, कुछ टर्न होगा तेजस्वी की तरफ से यात्रा से? पहला चीज़ तो उनका राजनीतिक कार्यक्रम है, अपना दल का कार्यक्रम है, वो जा रहे हैं अपना घूमने के लिए। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, देश की जनता को, बिहार की जनता को क्या बताएंगे। और सबसे पहले तो आज से 15 साल पहले जरा पीछे चले जाइए
कि बिहार जंगल राज में तब्दील, और उस बिहार में क्या सब हुआ आज की तारीख में भी जनता की जहनीत में है, जनता पर उसका अमिट छाप रखा हुआ है। इसलिए कुछ भी कर लें, उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। एनडीए अजय बहुमत से बिहार में सरकार। नीतीश कुमार बहुत दिनों बाद अपनी आज बातों को रखा। उन्होंने कहा कि 2005 के पहले की तस्वीरें लोग याद रखें, पहले क्या था, पहले क्या हुआ करता था। माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी ने ठीक ही कहा, और उन्होंने तो आह्वान किया है एनडीए की बैठक में। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता को आज से 15 साल पहले वाला कहानी जरा याद दिला दीजिए। तो आज की तारीख में जो नई पीढ़ी है उसको मालूम नहीं होगा, तो याद दिलाइए कि 15 साल पहले बिहार क्या था। तो अभी आप सुन रहे थे उपेंद्र कुशवाहा और सुरेंद्र मेहता को, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ भी नहीं था। नीतीश कुमार जब बिहार के मुख्यमंत्री बने उसके बाद बिहार में विकास के कार्य हुए हैं। और साथ ही उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी दावा किया है कि 2025 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। आरजेडी पर पलटवार करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जो लोग दावा कर रहे हैं उनको दावा करने दीजिए, जब परिणाम आएगा तो एनडीए के पक्ष में होगा। वहीं सुरेंद्र मेहता ने कहा कि जो कुछ भी विकास के काम हुए हैं 2005 के बाद ही हुए हैं। 2005 के पहले अगर आप स्थिति जान लीजिएगा तो समझ जाइएगा कि कोई भी विकास के कार्य 5 से पहले नहीं हुआ है। आज सुबह ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर 2005 के पहले वाली स्थिति से अवगत कराया था, और उन्होंने लालू राबड़ी शासनकाल पर करारा प्रहार करते हुए कहा कि जो कुछ भी काम हो रहा है हम जब मुख्यमंत्री बने हैं तब से ही हो रहा है। और भी क्या कुछ कहना था इन दोनों नेताओं का आपने सुना है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।